हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडू बॉक्सिंग। सो आज हम और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं जीके के सब्जेक्ट के, ओके, जो कि आपकी वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में काम आएंगे। ओके, सो हम देख लेते हैं। आज भी ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 वीडियोस और मैं डाल चुका हूँ, तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको पहले देखें, ठीक है। और आज से हम जो भी वीडियोस डालेंगे उसके PDF भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको जो है इसका PDF भी मिल जाएगा। ओके, सो इसमें भी हमने 25 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं। सो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? 4 ऑप्शंस हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड लोकसभा स्पीकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट। ओके, इसको आप याद रखिएगा। कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, 22, 23, 24, 25। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 25। अभी करंट में 25 हाई कोर्ट्स हैं। ओके, अगर कोई आपसे पूछे क्या सिंगल हाई कोर्ट किसी 2 स्टेट्स के लिए हो सकती है, तो इसका आंसर होगा यस। ओके, अभी 6 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके लिए कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेट करता है? इसके 4 ऑप्शन है, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर। मणिपुर में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुछ एग्जाम्स में पहले भी पूछ चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु गेव स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ठीक है, इसके आगे 4 ऑप्शन हैं, लाल बहादुर शास्त्री, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू एंड राजीव गांधी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच एंशियंट स्ट्रक्चर इज प्रिंटेड ऑन 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन। ठीक है, 100 रुपये की नोट पे कौन सा एंशियंट स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनी हुई है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, रानी की वाव, इमामबाड़ा, चैरियट ऑफ हम्पी एंड कुतुब मीनार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रानी की वाव। 100 रुपये की नोट में आप जब देखेंगे तो पीछे साइड पे एक स्ट्रक्चर प्रिंटेड है, तो वो क्या है? रानी की वाव। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। हु डिस्कवर्ड एक्सरे। ठीक है, एक्सरे किसने डिस्कवर किया? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, WC रॉन्टजन, MC जॉर्ज, फिलिप लॉज एंड एल्बर्ट ब्राउन। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, WC रॉन्टजन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरे इन्होंने डिस्कवर किया था, WC रॉन्टजन ने। क्वेश्चन नंबर 7, हेड क्वार्टर ऑफ IMF लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट में जो गवर्नर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन हैं, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करता है? तो इनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, आप स्टेट की बात दे करके ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसको स्टेट में है तो चीफ मिनिस्टर करते होंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हु वन टाटा IPL 2023। ये भी अभी रिसेंट में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो कौन जीता है 2023 का टाटा IPL? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात टाइटंस। ठीक है, सॉरी, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, सॉरी, गुजरात टाइटन लास्ट ईयर जीती थी, ये गुजरात टाइटन रनर अप थी इस बार की। ठीक है, तो कौन जीती है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, चेन्नई सुपर किंग जो है ये जीती है टाटा IPL 2023 का। ओके, रनर अप कौन था इसका? गुजरात टाइटन, फाइनल्स में जो हारी थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर MP। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए आपको मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 25। 25 ईयर्स आप मिनिमम 25 ईयर्स आप अचीव कर चुके हैं, उसके बाद आप कंटेस्ट कर सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ओके, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेडक्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। ठीक है, रेडक्लिफ एक इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, वो किन 2 कंट्रीज के बीच में है? 4 ऑप्शंस हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके,
सो रेडक्लिफ लाइन किसके बीच में आती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, रेडक्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के लिए है। और अगर इंडिया और मैकमोहन पूछी जाए, मैकमोहन लाइन, तो वो इंडिया और चाइना की हो जाएगी मैकमोहन लाइन। ओके, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट फेमस नॉवेल आनंद मठ? ठीक है, आनंद मठ किसने लिखा है? तो 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अरबिंदो घोष एंड सुभाष घोष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने आनंद मठ जो है ये फेमस नॉवेल लिखा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एटीएम इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाई? एटीएम जो भी इंडिया में हम जो पैसे निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं एटीएम्स में, वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? ठीक है, उनकी एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है जो उनको देखरेख करती है। ठीक है, सो ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एनपीसीआई। ठीक है, इंडिया में जितने भी एटीएम रेगुलेट होते हैं वो इसी के अंडर में रेगुलेट होते हैं। यही एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करती है एटीएम्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग? ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन के। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, विटामिन के, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन एटमॉस्फेयर? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन हैं, CH4 यानी मीथेन, वाटर वेपर, CO2 एंड NO2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वाटर वेपर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है मीथेन। अगर वाटर वेपर ऑप्शन में नहीं होता है तो आप मीथेन चूज करेंगे, अदरवाइज आप वाटर वेपर चूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, अर्थ समिट हेल्ड इन विच ईयर? अर्थ समिट कब हेल्ड हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1991, 1992, 1993, 1994। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे अर्थ समिट +5 वो कब हुआ, हेल्ड हुआ था, तो हम 5 + 5 का मतलब है 5 साल बाद अर्थ समिट के। तो 92 + 5 कितना हो जाएगा? 1997। तो अर्थ समिट +5 कब हेल्ड हुआ था? 1997 में। ये भी याद रखिएगा। ओके, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लुमिनियस? ठीक है, इसमें से कौन नॉन लुमिनियस है? ठीक है, सो इसमें 4 ऑप्शन है, सन, स्टार, मून, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इसमें देखिए सन की अपने पास खुद की लाइट होती है। ठीक है, और स्टार भी सन ही होते हैं पर वो बहुत दूर होते हैं, तो इनके पास भी खुद की लाइट होती है। बट मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, ये ब्राइटनेस कहाँ से लेता है? सन से लेता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब की भी लाइट खुद होती है। ठीक है, ये कहीं से लेता नहीं है। अब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे मत सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी लेता है तब जलता है। ठीक है, बल्ब खुद ही अपने आप जो है लुमिनस होता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मून। मून जो है नॉन लुमिनस है, इसके पास इससे खुद की लाइट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखें हम, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स? ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में होता है वो कौन से टिश्यू के कारण होता है? कौन उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी रूट और डी स्टेम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जाइलम। जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए इन द प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हु इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप? ठीक है, आला जिसे डॉक्टर्स की लैंग्वेज में हिंदी में कहते हैं। ठीक है, सो इसमें इसका इन्वेंशन किसने किया था? 4 ऑप्शन है, रेने लैनेक, ग्रेगर जॉन मेंडल, कार्ल लैंडस्टीनर एंड जॉन मैकलैंडस। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेने लैनेक। ठीक है, रेने लैनेक जो है इन्होंने ही स्टेथोस्कोप को इन्वेंशन किया था। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डल लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये बहुत ही खूबसूरत लेक है, ये किस स्टेट में पड़ती है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में है ये डल लेक। ठीक है, आपने बहुत बचपन में भी कई बार इसके बारे में सुना होगा, डल लेक के बारे में। ठीक है, तो वही डल लेक है जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम, हु इज द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ये बहुत फेमस बुक है, ये किसकी है? 4 ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। ओके, इन्होंने ही ये बुक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच ऑफ द चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? ठीक है,
अंडमान एंड निकोबार 2 आइलैंड्स हैं इंडियन टेरिटरी के। सो इनको कौन सेपरेट करता है, अलग करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री एंड 12 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर आएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, तो वही 10 डिग्री चैनल के नाम से हम जानते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन एथलीट वन गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन ओलंपिक्स 2020? ठीक है, 2020 के ओलंपिक्स में कौन इंडियन है जो गोल्ड मेडल लाया था, किस कैटेगरी में? जेवलिन थ्रो में। ओके, सो इसके 4 ऑप्शन हैं, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा एंड तुषार नागला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। इन्होंने ही थ्रो किया था और इनको गोल्ड मेडल मिला था। ये अगर पूछा जाए कि ओलंपिक 2020 कहाँ हेल्ड हुआ था, तो कहाँ हेल्ड हुआ था? वो टोक्यो में हेल्ड हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ठीक है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया किस कंट्री के साथ शेयर करता है? 4 ऑप्शन है, चाइना, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। ओके, सो चाइना देख के कंफ्यूज मत होइएगा, चाइना इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है बी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ इनकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। कितनी है? अप्रॉक्स 4100 किलोमीटर्स है और चाइना से 36 से 31 है। ओके, मैं थोड़ा उसमें कंफ्यूज हूँ। सो अब इतना याद रखिएगा कि इंडिया जो है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है अप्रॉक्स 4100 किलोमीटर्स के आसपास। ओके, रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस पीडीएफ का, इस लेक्चर का। सो रिसेंटली न्यू दिल्ली मुगल गार्डन रीनेम्ड एज, दिल्ली में एक मुगल गार्डन था जिसे मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, उसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रीनेम किया है। तो किस उसको नया नेम रखा है, तो वो नया नेम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। प्राकृतिक उद्यान, स्मृति उद्यान, अमृत उद्यान या प्रगति उद्यान। ठीक है, तो एक दिल्ली में प्रगति मैदान भी है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल जो होगा ऑप्शन सी होगा, अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत उद्यान रखा गया है मुगल गार्डन का नाम चेंज करके। ओके, सो आज की वीडियो में हम ये 25 क्वेश्चंस हमने देखे। सो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो उसका टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, और लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मैंने क्वेश्चन लिखा था और उसमें मैंने वॉरेन हेस्टिंग लिखा था। ठीक है, तो वो वॉरेन हेस्टिंग नहीं होगा, वो होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, विलियम बेंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, ये गलती हो गई थी लास्ट वीडियो में, उसके लिए सॉरी। और अगर इसमें भी कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बता दें। ओके, एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।